हेलो दोस्तों, मैं बिलाल खान। आज एक नए वीडियो के साथ और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। आज का जो वीडियो है वो एक तरह की इंसेक्टिसाइड है, जो कि है करटॉफ हाइड्रोक्लोराइड के ऊपर है। अ, ये जो इंसेक्टिसाइड है करटॉफ हाइड्रोक्लोराइड, अगर मैं इसके अवेलेबल फॉर्म के बारे में बात करूं तो ये जो करटॉफ हाइड्रोक्लोराइड है वो 3 फॉर्म में अवेलेबल होती है। एक होती है करटॉफ हाइड्रोक्लोराइड सॉल्युबल पाउडर, दूसरी होती है करटॉफ हाइड्रोक्लोराइड सॉल्युबल ग्रेनुलर, और तीसरी होती है करटॉफ हाइड्रोक्लोराइड ग्रेनुलर। ये 3 अलग अलग फॉर्म है करटॉफ हाइड्रोक्लोराइड का, जिसके जिस नाम से जिसके आधार पर ये मार्केट में अवेलेबल होती है। अगर मैं इसके डोज के बारे में बात करूं तो इसका जो डोज होता है वो उसके अवेलेबल फॉर्म के आधार पर होता है। मतलब ये जो 3 तरह के मैंने अवेलेबल फॉर्म बताया करटॉफ हाइड्रोक्लोराइड के, तो इसी के आधार पर इसका डोज भी निर्धारित होता है। इसमें सबसे कम डोज जो होता है वो ग्रेनुलर का होता है, और सबसे ज़्यादा डोज जो होता है वो सॉल्युबल पाउडर का होता है। और ये नॉर्मली इसका अगर मैं डोज के बारे में बात करूं तो 5 से 6 kg पर एकड़ के हिसाब से इसका डोज दिया जाता है धान के खेत में। और ये जो करटॉफ हाइड्रोक्लोराइड है, इसका आईपीएम के हिसाब से इसको सुइटेबल इंसेक्टिसाइड की कैटेगरी में रखा गया है। मतलब जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है, समन्वित कीट नियंत्रण प्रोग्राम जो होता है, उसमें इसको एक सुइटेबल इंसेक्टिसाइड के ग्रुप में इसको रखा गया है करटॉफ हाइड्रोक्लोराइड को। इसका इस्तेमाल हम धान के खेत में यूरिया के सेकेंड डोज के टाइम भी कर सकते हैं, और या फिर आपका हार्वेस्टिंग के कम से कम 40 से 45 दिन के अंदर में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अलग अलग किसान इसका अपने सुविधा के आधार पर अलग अलग उपयोग करते हैं। ये नॉर्मली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है बताने का। और ये अगर मैं इसके कंट्रोलिंग इंसेक्ट के बारे में बात करूं तो ये जैसे हो गया आपका पत्ती मोड़ हो गया, तना छेदा हो गया, आपका जो लाल कीड़ा जिसके नाम से लाल कीड़ा के नाम से किसानों के बीच फेमस होता है, वो इल्ली हो गया। तो लगभग लगभग ये बहुत तरह के जो कैटरपिलर होते हैं, जो इल्लियाँ होती हैं जो धान के खेत में निकलती हैं और पौधों को नुकसान पहुंचाती है, उसके लिए ये काम करता है जो करटॉफ हाइड्रोक्लोराइड है। और बेसिकली अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो ये बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड होता है, जिसका इस्तेमाल हम यूरिया और अदर खाद के साथ, यूरिया के साथ जो सेकेंड डोज होता है उसके टाइम उस वक्त भी कर सकते हैं, जो करटॉफ हाइड्रोक्लोराइड है। तो और ये जो करटॉफ हाइड्रोक्लोराइड होता है, ये जो इंसेक्ट के जो प्राकृतिक शत्रु होते हैं, जो नेचुरल इनेमीज होते हैं, जो हार्मफुल इंसेक्ट जो होते हैं, जो नुकसानदायक इंसेक्ट होते हैं, जो खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके जो प्राकृतिक शत्रु होते हैं उसको पर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता ये जो करटॉफ हाइड्रोक्लोराइड है। उस आधार पर ये आईपीएम के लिए सुटेबल इंसेक्टिसाइड हुआ। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारियाँ थी करटॉफ हाइड्रोक्लोराइड के बारे में, जो कि है एक तरह का इंसेक्टिसाइड। थैंक यू।